सूबे के 38 जिलों में से 10 जिलों में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे की तमाम नदियां का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है और ये जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, खास करके गंगा नदी में लगातार जो जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और पड़ोस के राज्यों में और बिहार में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी जो है आफत का सबब बनकर गांव और दही इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी आफत का सबब बन चुका है। भागलपुर के 16 प्रखंडों में से आधे से अधिक तकरीबन 5 प्रखंडों के 38 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है और 5 प्रखंडों के 38 पंचायतों में बाढ़ और सैलाब से लोग मुतासिर हैं। भागलपुर जिले की बात करें तो तकरीबन 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और अब ये गांव मोहल्लों को छोड़ करके अब शहरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। शहर की बात करें तो शहर में आदमपुर, दीपनगर के बाद अब चंपानगर, नाथनगर का इलाके में सैलाब और बाढ़ बिल्कुल जो है शहर के अंदर प्रवेश कर चुका है और लगातार हो रहे जलस्तर में वृद्धि से लोगों का रहना जो है मुहाल हो गया है। लोग अपने घर को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं वो चंपानगर, ये लोहा पुल कहा जाता था, चंपा पुल लोहा पुल, और इसके बगल में एक कंक्रीट की पुल बनी हुई है। यहाँ पर जो इस तरफ आप दिखाइए कि तमाम ये जो जमुनिया नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, इसे चंपा नदी बोले, जो चंपा नाला बोले, जमुनिया नदी बोले, ये बिल्कुल लबालब और लगातार यहाँ के नदियों में जो जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, इजाफा दिन प्रतिदिन। और आज रविवार का दिन है और रविवार को भी ऐसा पूर्वानुमान है कि आज भी जो है जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्रीय जल आयोग की माने तो सोमवार तक के यही हाल रहेगा। पानी में जो कमी है जो उसके बहाव में, उसके जलस्तर में, वो रविवार तक के इसी तरह से बना रहेगा। सोमवार और मंगलवार को, चूंकि इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि फरक्का के पास से जो पटना से लेके फरक्का तक गंगा के जलस्तर में जो वृद्धि हुई है, फरक्का के पास से पानी फंसा हुआ है और आगे जो बांग्लादेश जो मेघना नदी है, पद्मा नदी, वहाँ जो गंगा को पद्मा के रूप में ही बांग्लादेश में जाना जाता है, तो वहाँ पर फरक्का में पानी फंस जाने की वजह से पानी आगे नहीं बढ़ रहा। इस वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है 3 और 4 वार्ड, 3 और 4, ये वार्ड कौन सा, यहाँ के तमाम लोगों से ही पूछेंगे मौके पर। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद नसीमुद्दीन। कहाँ के आप? मदनी नगर। मदनी नगर। आपका मदनी नगर भी तो प्रभावित है ना? पूरा प्रभावित। आपके भी घरों में पानी प्रवेश कर गया है? मेरे घर में पानी पूरा भरा। तो अभी घर में रह रहे हैं या घर को छोड़ दिए? घर में ही रह रहे हैं। वो अच्छा, घुटने भर पानी आ गया है कि कखने भर? मेरे घर में इतना पानी। अच्छा, पावर लूम से जुड़े हुए होंगे? जी हाँ। बुनकरी का काम करते होंगे तो घर में पावर लूम भी है? बिल्कुल छत पड़ा हुआ। छत पड़ा हुआ, वहाँ भी पानी पहुँच गया पावर लूम का? हाँ बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद वगैरह मिल रही है? किसी का मदद नहीं मिला अब तक नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से तो तमाम कम्युनिटी किचन, सामुदायिक शौचालय की बात की जा रही है। राहत शिविर में 11,000 लोगों को खाने और भोजन का प्रबंध किया गया है। तो यहाँ आप लोगों को पॉलीथीन वगैरह भी नहीं मिला है? किसी का भी नहीं। सूखा राशन भी नहीं मिला है? सूखा नहीं मिला। लेकिन प्रशासन एक तरफ ये दावा कर रही है कि सामुदायिक किचन चल रहा है और प्रतिदिन जो 11,000 से अधिक लोगों को भोजन दिया जा रहा है और शुक्रवार से ही इस तरह का जो शिविर लगा करके लोगों को भोजन, खाने पीने, स्वच्छ जल, रोशनी की व्यवस्था जो उन शिविरों में करने का दावा किया गया है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार। आपका कौन से मोहल्ले के रहने? चंपानगर। चंपा कौन सा वार्ड? चंपानगर ये 3 नंबर वार्ड है। 3 नंबर वार्ड। हाँ, तो वहाँ भी पानी आ गया? हाँ, पूरा जहां और ये पानी है यहाँ
तो ये इसी जमुनिया नदी या चंपा सब नदी का इसी में, पानी हाँ प्रवेश किया है। है तो मंदिर के पीछे उधर। मंदिर के पीछे है, हाँ। तो अभी आने जाने का रास्ता बस बिल्कुल उसी में बंद हो पानी में चुका है, डूब कर उसी में हेल करके जाना खेल के जाना पड़ता है। हाँ तो बड़ी परेशानी का सामना हाँ, करना बहुत पड़ रहा परेशानी का सामना करना होगा। पड़ता पानी का भी दिक्कत हो गया है। होगा, बहुत शुद्ध दिक्कत पानी कुछ पीने नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी समझ आप लोग उसी घर में रह रहे इसी हैं? घर में रह रहे हैं। कैसे? हाँ, उसके ऊपर में रह रहा है, क्या करें, हाँ, छत पर रह रहा है। अच्छा, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बारिश अगर बारिश हुआ तो फिर दिक्कत होगा। फिर काफी दिक्कत हुई है। हाँ। प्रशासन निगम की तरफ से कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था? खबर ही नहीं है। तो इधर प्रशासन का कोई भी लोग अंचल कोई आने वाला नहीं है। ये सब पार्षद हाँ, मेयर, खाली इलेक्शन के टाइम में सब आते हैं नगर बस। आयुक्त, कोई भी आप कोई लोगों भी के नहीं, कोई संवाद भी नहीं, या कोई भी नहीं, हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। तो इनका साफ कहना है कि अब तक जो है किसी भी तरह का राहत जो है निगम के वार्ड 3 और 4 में देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई अधिकारी सुध लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर वार्ड 3 और 4 जो सबसे ज़्यादा प्रभावित, ये बात करें तो हर साल, इससे पहले भी 2 साल कबल भी काफ़ी जो है बाढ़ का पानी, सैलाब का पानी मोहल्लों में घुस गया था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्माइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंपा नगर के। चंपा, वार्ड 3। जी तो आपके यहाँ भी पानी प्रवेश कर गया है? हाँ, सब जगह पानी प्रवेश कर गया। हम लोग ऐसे घूम करके आते हैं। अच्छा, घूम कर इधर से तो इधर से तो रास्ता बिल्कुल बंद कट है, चुका है, बिल्कुल। बंद। हाँ, पानी कितना पानी जितना कटा इतना पानी कमर भर। कमर भर। मेरा तो मकसद था कि वहाँ तक जा करके दिखाना। चलिए वहाँ तक जा पानी में करके घुसना होगा ना? पानी में घुसना होगा। हाँ, अच्छा, तो अभी कामकाज बंद, काम का रास्ता बंद हो गया है। हाँ, सब लूम सब में पानी घुस गया है। लूम लूम तो इससे खराब भी हो जाएगा ना? हैं? खराब नहीं होगा, सब वहाँ धस जाता है। वो जो उसमें जो लूम का जो बेस है, हाँ, जो आधार है, वो सब धस जाता है। हाँ, होगा धस ना? जाता है, जंग भी लग जाता होगा। जंग भी लग जाता है, कपड़ा सब खराब हो जाता है। इसके लिए कुछ मुआवजा वगैरह मिलता है क्या? कुछ मुआवजा आज तक हम लोग को नहीं मिला है। पहले भी बाढ़ जो है आपके मोहल्ले में पानी आया है बहुत हर साल आता है। अच्छा, हर साल होता हर साल आता है, लेकिन इस साल ज्यादा है। इस साल ज्यादा है? अच्छा, इस साल ज्यादा है। तो इसकी वजह इसकी एक वजह ये है, मोहल्लों पानी प्रवेशन के नाली का जो रास्ता है वो अवरुद्ध है। नाले का पानी का बहाव नहीं है और तमाम तरह का जो मलबा है, वो सिल्ट है, वो नाले में जमा है। अगर नाला अवरुद्ध नहीं रहता तो शायद हो सकता था जितने पानी का फ्लो है, बाढ़ का जो पानी घरों में घुसा है, उतने उस हद तक नहीं घुसता। तो हम आगे भी मोहल्ले में आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि लोग किस तरीके से इस बाढ़ में, इस सैलाब में अपना दिन गुजार रहे हैं। हालांकि बारिश अभी पिछले 48 घंटों से नहीं हुई है, एक राहत का सबब है। अगर बारिश होती रहती तो ये जलस्तर में मजीद और भी इजाफा होता रहता। तो अब आगे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से घरों में पानी घुस करके पावर लूम को किस तरह से क्षति पहुंचाया है। ये अहमदनगर मोहल्ला है जो वार्ड 4 के तहत ये आता है और ये लोलैंड है, निचला इलाका है। और हर साल जब जलस्तर में वृद्धि होता है पानी, तो इस मोहल्ले में सबसे पहले प्रवेश करता है। और इस मोहल्ले में बुनकरों की आबादी लगभग जो है, मुझे लगता है कि 100-125 घर, ज़्यादा ही घर होगा। और सभी लोग बुनकरी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का पेशा जो है पावर लूम है और पावर लूम के सहारे ही ये लोग की जीविकोपार्जन चलती है। तो अगर अभी आज पानी आया, ये कब से पानी है भाई साहब? नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अंसारी है। आप ये पानी, हाँ, ये पानी जो है कम से कम 1 सप्ताह हो चुका है। अच्छा, 1 सप्ताह से हाँ, पूरा लूम का जो है मोटर बीटर जल गया है, पूरा कपड़ा खराब हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। 1 सप्ताह से ये पानी इसी तरीके से है या इसमें बढ़ोतरी भी? बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी। हाँ, पानी बढ़ते जा रहा, पानी बढ़ता है। हाँ, पानी कम नहीं हो रहा, पानी बढ़ते जा रहा। काफी लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी एक भी नेता नहीं आया, एक भी जनप्रतिनिधि एक भी नहीं आया, नहीं आया, नहीं, एक भी नहीं आया। आप लोगों के लिए राहत, बाढ़ राहत के लिए सामग्री वगैरह, राशन वगैरह अभी तक कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं हम लोग के लिए। प्रशासन की कोई लोग कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचे हैं? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक।
यानी कि प्रशासन का भी कोई लोग सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। कोई नहीं आया। तो इस तरह से ये जल लगातार बढ़ रहा है, जल स्तर में इजाफा हो रहा है। अगर ये बढ़ता चला जा रहा है तब तो तमाम लोग यहाँ से घर छोड़ करके माइग्रेट कर जाएंगे। हाँ, दूसरे जगह चले हाँ, दूसरे जगह चले गए। बहुत लोग घर में लोग कम से कम 100 लोग नहीं 100 लोग आधा मोहल्ला खाली है। आधा मोहल्ला खाली हो गया। वो लोग अपने अपने परिवार के यहाँ पास गए हैं, हाँ, परिजनों के पास। और यहाँ पर हालांकि कई घर जो है डबल स्टोरेज है, ट्रिपल स्टोरेज है। आप जाइएगा ना, हाँ। पूरा घर तक डूबा हुआ है। डूबा हुआ। हाँ, ये जो आपको ये कहाँ से ले कहाँ तक है? ये पूरा जो 10 पुलिया तक घर है, वहाँ तक है। हाँ, पूरा घर होगा यहाँ पर? यहाँ पर काफी घर है, कम से कम 1000 घर से ज्यादा ही होगा। 1000 घर से? हाँ। और ये वार्ड 4 के अंतर्गत हाँ। आता है। यहाँ मतदाता कितने हैं? यहाँ मतदाता कितने ये तो नहीं मालूम है हमको। ये अहमदनगर हो गया। इसके बाजू में जो है हाँ। अकेला भाई मदनी नगर हुआ। मदनी नगर में। ये अहमदनगर और मदनी नगर सबसे ज्यादा प्रभावित है वार्ड 4 में। और प्रशासन का कोई भी अमला, कोई भी कनीय या वरीय पदाधिकारी झांकने तक नहीं आया है। बकौल यहाँ के मुकामी स्थानीय जो बताया है, अगर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन, नगर निगम के अंचल अधिकारी या पार्षद यहाँ पर देखिए, ये इसके ठीक जो है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बीचों बीच जो है, ऐसा लग रहा है कि नदी में वो घर है। ये पूरा जो है ये नदी नहीं है, बल्कि बरसात का पानी जो जलस्तर में जो इजाफा हो रहा लगातार, उससे ये पूरा घर घिर चुका है। और यहाँ अच्छी खासी जो है बुनकरों की आबादी है और इन लोगों का रोजगार का एकमात्र जरिया पावर लूम है। और इन लोगों ने बताया कि पावर लूम तक जो है पानी पहुंच चुका है और उसको क्षति भी पहुंचा रहा है ये पानी। और इसके लिए इन लोगों को मुआवजा भी 2 साल कबल भी काफ़ी सैलाब जो हाहाकार मचाते हुए इस अहमदनगर और बगल में मदनी नगर में पहुंचा था और आपके वार्ड 3 में, लेकिन कोई भी कंपनसेशन पावर लूम के क्षति के लिए कुछ भी नहीं मिला इन लोगों के लिए। तो अब आप लोग का क्या ये है? अब यही है कि अब प्रशासन से यही है कि जो नुकसान हुआ है, जो गरीब लोग है, जिसको दाना पानी का टेंशन हो रहा है, खाना नसीब नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ, उसके लिए राशन होगा। हाँ, कम्युनिटी किचन तो बनाया गया है शहर के लगभग जो 38-39 जगहों पर, लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर कोई है नहीं। महाशयडोरी में है ना कम्युनिटी किचन, वहाँ उधर वाला इधर नहीं आता। वो उधर का अलग एरिया है। किलोमीटर। हाँ, वो अलग एरिया है। तो आपका डिमांड है कि यहाँ भी सामुदायिक किचन यहाँ पर जो है होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। या तो सूखा राशन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली हसन। आप भी अहमदनगर के हैं? हाँ, अहमदनगर। आपका भी घर डूब चुका है? बंगला देख लीजिए, काम धंधा सब ठप। तो सारे लोग हाँ, ठप। पानी देख रहे हैं, काम भी ठप देख रहे हैं, आप अपने नजर से देख रहे हैं। प्रशासन का कोई आदमी कुछ नहीं, हालचाल लेने के लिए कुछ नहीं। ये जिंदा है या मर गए कहीं? कोई मतलब कुछ नहीं है। और प्रशासन का बड़ा बड़ा दावा है कि तमाम तरह का जो है सामुदायिक रसोई चल रहा है, सामुदायिक शौचालय चल रहा है। हम लोग न्यूज़ सुनते, कुछ नहीं मिलता हम लोग को। कोई लाभ देते हैं, लाभ कौन लाभ? हम लोग को कुछ नहीं मिला आज दिन तक। पॉलिथीन वगैरह मिला? कुछ नहीं, सूखा राशन भी नहीं, कुछ नहीं करता। यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। ये शहर का मोटा था, ये शहर का हृदय स्थल में से एक है, हार्ट ऑफ द टाउन है। ये जो है आपका इलाका है भागलपुर और पटना को जोड़ने वाला, ये चंपा नाला पुल जिसको कहते हैं, एकदम बिल्कुल लबे सड़क, अगर इसको कहे तो NH80 के लबे सड़क है। और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, जन प्रतिनिधि है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव अब महज जो है 3 माह ही रह गया है, तो ऐसे में चुनाव के वक्त ऐसे लोगों को जो बेचारे निर्धन है, बुनकर हैं, छोड़ देना इस मुसीबत में कहाँ तक न्यायोचित है। तो अब क्या होगा? अब आप लोगों का जनप्रतिनिधियों से क्या गुहार है? कहाँ कुछ नहीं मिला। हमने क्या दौरबाद भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। क्या डिमांड? हम लोग का भूखमरी हो रहा है और क्या, चूल्हा रसोई वगैरह भी नहीं चल रहा है? रोशनी रसोई नहीं, बिजली वगैरह भी कटा होगा? नहीं, बिजली है। हाँ। पानी का भी दिक्कत, हालांकि पानी का 24 दिक्कत, पीने का स्वच्छ कुछ नहीं। पानी सब गंदा है, बड़ी पानी
देखिए इससे जो है गंदा पानी पीने से डायरिया और जो है तमाम तरह का मच्छर जनित रोग की भी जो है संभावना यहाँ पर बलवती हो रही है। देखिए किस तरह से चारों ओर से पानी से घिर गया है। आपको आगे भी कोशिश करेंगे वार्ड 3 को भी दिखाने का, वहाँ पर भी लगातार जो है पानी का फैलाव जो है तेजी से बढ़ रहा है और मुझे मालूम है कि जो मस्जिद के करीब तक पानी पहुँच गया है। तो ये था अहमदनगर और यहाँ के तमाम लोग जो है आक्रोशित हैं और निराश हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेतागण से, प्रशासन के अमले से। हाँ तो अब लूम का जो है चप्पल चले हुए ना, आप ऐसे चप्पल खोल के जाइए, मैं कैच हो जाएगा, चप्पल खोल लीजिए, गिरिएगा नहीं इनका। हाँ इतना पानी है, पैजामा ऊपर कर जाइए, थोड़ा दिखाइए। आप जाइएगा कब ना, देखिए कितना पानी में है, पावर लूम का पूरा वाट लगे हुआ, कपड़ा पूरा खराब। ओके कर दिए, ओके कीजिए ना, लाइव कीजिए, हम बोलेंगे। ये जो पावर लूम अहमदनगर जैसे ही प्रवेश करते हैं, अहमदनगर ही नाम है ना, जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के किनारे ही पावर लूम एक पावर लूम है। एक भाई साहब ने पुकार करके कहा कि थोड़ा पावर लूम की स्थिति देख लीजिए, हालात देख लीजिए कि किस तरह पावर लूम तक जो है पानी पहुंच चुका है। और इससे देखिए तमाम तरह की जो मशीनें हैं, कलपुर्जा जो पावर लूम में लगा हुआ है वो तो खस्ता हाल और जो है बिल्कुल जो है बेकार पानी वापस जाने के बाद ये हो जाएगा। और इसके क्षतिपूर्ति के लिए बुनकरों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है और सरकार का दावा है कि बुनकरों के लिए जो हमने काम किया, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो किसी ने नहीं किया। लेकिन बुनकरों का जब पावर लूम क्षतिग्रस्त होता है, जब बाढ़ की चपेट में पानी के जड़ में आता है तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी उपाय, आप खेती में पानी प्रवेश कर जाता, फसल को नुकसान होता है तो फसल के क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा मिलता है। लेकिन पावर लूम जो इनका आधार है, इनका रीढ़ है, कमाई का एकमात्र जरिया है, साधन है, जब ये क्षतिग्रस्त होता है पावर लूम तो इनके कंपनसेशन के लिए क्यों नहीं सरकार जागती है, क्यों नहीं कंपनसेशन की व्यवस्था की जाती है। ये यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय जो जिलाधिकारी हैं उनसे मैं मुतालबा करूंगा कि फसल क्षतिपूर्ति के लिए आप देते हैं तो भागलपुर में जो पावर लूम का जो क्षतिपूर्ति हो रहा है, जो क्षति हो रहा है, जो पानी की जद में आकर के जंग लग रहा, मशीन का कल पुर्जा खराब हो रहा, उसके लिए भी कंपनसेशन आप दीजिए। इस पर आप संज्ञान कीजिए, संजीदगी से सोचिए कि ये बुनकर बहुत गरीब है, बेहद जुगाड़ करके किसी तरीके से कपड़ा बुन करके अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं और इन्हीं के बदौलत भागलपुर को सिल्क सिटी का दर्जा दिया गया है। अगर ये काम इनका पावर लूम डूब गया तो सिल्क सिटी का जो नाम है वो बिल्कुल मध्यम पड़ जाएगा, वो बिल्कुल जो है मलिन पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि प्रशासन तक मेरी बात पहुंचे और प्रशासन इस चीज़ को देखते हुए समुचित मुआवजा का प्रबंध करे। ये तो दूसरा घर है जहाँ पावर लूम ये लोग जो चला करके अपना ज़िंदगी बसर करते हैं, जो बेहद गरीब लोग हैं, जो किसी तरीके से 2-4 पावर लूम है इनके पास किसी तरीके से, और सारा का सारा पावर लूम पानी के जद में आ चुका है। बिल्कुल ये नाले का पानी, गंदा नाले का पानी जो है, बरसात का पानी इनके घर में जो है पैबस्त हो गया है। चारों ओर से पावर लूम में ये पैबस्त हो गया है, घुस चुका है। और जब पानी वापस जाएगा तो फिर ये नाकारा पावर लूम चलेगा नहीं क्या है ना। इसके लिए दुरुस्ती के लिए, रिपेयरिंग के लिए कितना खर्च होगा? कम से कम एक लूम में 7,000-8,000 खर्चा होगा। 7-8 हज़ार। इनके पास कुल कितने लूम है? 1, 2, 3, 4, हाँ 5 या 6 है। तो उस हिसाब से तो हर पावर 35,000 से ऊपर खर्चा होगा। तो सरकार को चाहिए कि पर पावर लूम कम से कम 7,000 मरम्मती में लगता है। तो जिसके पास जितना पावर लूम है उस हिसाब से अगर इनके पास 6 है तो कम से कम 25 से 30 हज़ार क्षतिपूर्ति देना चाहिए।
जिस तरह से मैंने कहा कि आप किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के तौर पर देते हैं, इसी तरह से बुनकरों को भी दीजिए।